आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम 2022 के ऊपर में पॉलिटेक्निक वाले के मैटर में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सभी वीडियोस अगर देख लिए हो तो इस वीडियो को भी देखिए, और अगर नहीं भी देखे हो तो इस वीडियो को देखिएगा तो सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट खत्म हो चुका है, अलॉटमेंट लेटर स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड किस तरह से करना है, आज सुबह काफ़ी वीडियो अपलोड किया हूँ। डाउनलोड के ऊपर में, मेडिकल के ऊपर, एंटी रैगिंग के ऊपर आप देख सकते हो। इसमें समझने वाले कि जब आप डाउनलोड कर लिए हो तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज लेकर जाना है, कॉलेज जाने के बाद किनसे भेंट करना है, कैसे एडमिशन होता है और आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। उसके बाद मैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के ऊपर बात करूंगा। और जिनको कॉलेज मिला वो भी इस वीडियो को देखिए, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया वो भी इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा अभी सैड है, क्योंकि सब खुश तो हो नहीं सकते हैं ना, सबको तो नहीं मिला है भाई। जिसको नहीं मिला वो सैड है। तो देखिए, सैड होने की दो कैटेगरी है, आपका CML भी हो सकता है और आपका चॉइस फिलिंग भी हो सकता है। हम हमेशा कहे हैं कि चॉइस फिलिंग पे भी ध्यान दिया जाए। जितने लोग मेरे वीडियोस को देख के भरे होंगे, अगर मेरी बातों को पकड़े होंगे, सिमडेगा, जगन्नाथपुर, खरसावा भले नहीं मिला होगा मगर उसको फील किए होंगे थर्ड फोर्थ प्रीफेज में, तो आपको कहीं ना कहीं तो मिला ही मिला होगा। सबसे लास्ट रैंक वाले बच्चे को जब मैंने देखा GP रांची मिल सकता है, जिसके पीछे सभी लोग पागल रहते हैं, भरते हैं, उसको GP रांची मिला। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि अगर ये किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये इनको CSC लेना है या CSC पढ़ने का मन है या फिर CSC इतना रैंक में मिल ही सकता था, तो इन्होंने भरा होगा इसको। वो भी कब? नीचे नहीं बल्कि बीच में या फिर स्टार्टिंग में भरा होगा। तो ये होता चॉइस फिलिंग। और अगर अच्छा CML होगा तो मिला ही मिला होगा। तो इसमें बात करेंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या हो सकता है आपके लिए, किनको कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड में। पर समझते हैं पहले एडमिशन के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो लगातार प्रश्न कर रहे थे, ठीक है। देखिए, एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले ये जो पेपर दिख रहा है, ये अलॉटमेंट लेटर है। इसमें जब इसको डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें एक लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। मतलब जो भी बच्चे एडमिशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या क्या है भाई? इसमें लिखा हुआ कि एडमिशन करने के लिए जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है उसको लेके आपको किससे बात करना है? नोडल ऑफिसर से। उनका नंबर आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, मेंशन होगा, उनसे बात कीजिएगा। हमसे भी नहीं, और किसी से भी कह दिया कि उससे भी बात मत कीजिए, वहाँ फ़ोन कीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन वहाँ मिला है। उसके बाद क्या है कि लिस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सर्टिफिकेट मैं भी पढ़ने वाला हूँ सभी ओरिजिनल लेकर जाना है। ओरिजिनल मतलब होता है कि जो आपको मिला था वही लेकर जाना है। पहला पेपर क्या है? एडमिट कार्ड। कौन सा एडमिट कार्ड भाई? तो 10th से फॉर्म भरे थे तो 10th वाला एडमिट कार्ड चाहिए आपको, ओरिजिनल, ठीक है। अगर 2022 में 10th दिए थे तो 2 गो एडमिट कार्ड मिला होगा CBSE को, एक टर्म 1 का और टर्म 2 का, दोनों लेकर जाना है। 2022 से पहले दिए होंगे तो 1 गो मिला होगा। 21 में तो मिलवे नहीं किया तो 21 में चले, बिना होले काम चल जाएगा। 20 में दिए थे तो 1 गो मिला होगा। तो एडमिट कार्ड 10th वाला ओरिजिनल। उसके बाद में क्या है? मार्कशीट। 10th वाला मार्कशीट सभी कॉलेजेस, सभी स्कूल में आ चुका है। CBSE का बोर्ड में भी आ चुका है, जैक बोर्ड में भी आ चुका है। आपके पास नहीं है तो आप जाओ अपना स्कूल कॉलेज में, वहां से लेकर आओ, क्योंकि आपको एडमिशन के समय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये देना है। इसके साथ क्या, अगर आप जैक बोर्ड से है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा। पासिंग मीन्स जिसमें लिखा रहता है प्रोविजनल ना, वही होता है पासिंग जैक बोर्ड के लिए। और जो बच्चे CBSE से होंगे उसमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो CBSE वाले को पासिंग नहीं देना है, जैक वाले को पासिंग लेकर जाना है। उसके बाद क्या है, ये मैं बात कर रहा हूँ पहले 10th के ऊपर में। उसके बाद क्या है कि आपके साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का जिक्र नहीं किया गया मगर माइग्रेशन लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ये सब चीज़ हो गया लेकर जाने वाला चीज़ 10th वाला। भले आप 12th किए थे, 10th के बाद भले आप ग्रेजुएशन तक पढ़ लिए, भले आप PhD कर लिए, पर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे तो ये तो देना ही देना है आपको। उसके बाद TC लेना है, TC। तो TC ऐसा नहीं कि 10th वाला ही TC मांगेगा, नहीं। TC में आप 12th वाला किए, लास्ट क्लास 12th भी चलेगा, जहां तक लास्ट पढ़ाई किए थे वो TC आपका कंसीडर होगा, ठीक है। पर ये 10th वाला डॉक्यूमेंट्स को देना है। ये हो गया आपका 10th वाला। अब इसके आगे समझते हैं कि दूसरा बात क्या है भाई, क्या क्या लेकर और जाना है। उसके बाद में आपको रेसिडेंटल, झारखंड काउंसलिंग के थ्रू, झारखंड में किसी भी कॉलेज में कॉलेज मिला होगा तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बच्चे पूछते भैया लोकल से काम चल जाएगा, तो लोकल वाला भी वैलिड है, और जिनके पास परमानेंट बना हुआ है उनके लिए भी वैलिड, मतलब आपको रेसिडेंटल देने से मतलब है। और वैसे रेसिडेंटल जिनका जो वैलिडिटी में होगा, ऐसा नहीं कि आप 1932 वाला उठाकर अभी लेकर आइएगा। 1932 वाला होगा तो उसको आप मॉडिफाई करके 2022 में बनवाए होंगे, तो वो मतलब अभी का जो 21-22 में बना होगा वो कंसिडर होता है। तो वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट आपको रेसिडेंट चाहिए।
उसके बाद कास्ट और EWS और या फिर इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट। देखिए आपको सीट हो सके कास्ट वाले बच्चे को सीट मिला होगा UR मतलब जनरल में मिला, इसको भी मिला होगा UR, इसको भी मिला होगा UR। आपका पास TFW रैंक था, आपके पास कैटेगरी कास्ट था, पर आपको सीट मिला UR, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी झारखंड पॉलिटेक्निक में जब फॉर्म्स को भरे थे, उस फॉर्म में भरने दौरान अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो कास्ट को दे सकते, भले अगर UR मिला है ना तो आप नहीं भी दिए काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर दीजिएगा तो आगे आने वाले समय में फायदा होगा। क्या फायदा होगा भाई, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास इनकम कम है, तो आगे जब आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा ना, उस समय डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है पेपर वर्क, उस समय अगर आपको कास्ट दिया हुआ रहेगा तो आपको कॉलेज वाला मानेगा कि हाँ आप कास्ट कैटेगरी में आते हो, और नहीं दिया रहेगा तो नहीं माना जाएगा। ये कब, जब UR है। और अगर आप कास्ट से हो, EWS से हो या TFW से हो और आपको सीट वो उसी से अलाउट हुआ, कास्ट से अलाउट हुआ, इसमें EWS से अलाउट हुआ, इसमें अलर्ट हुआ पर TFW से, तब क्या होगा, तब आपको हर हाल में कास्ट देना है, तब EWS देना है, तब TFW देना है, ये देना पड़ जाएगा अगर इसी से अलाउट हुआ है तो कोई चारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ, आप खुद से भी पढ़िएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। समझाने के बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा पर लास्ट तक, तो इस सभी चीज़ों को ना सीरियल बाय सरिया लीजिएगा, पेपर फाइल में सरिया लीजिएगा और फाइल को लेकर जाइएगा, फाइल को लेकर जाइएगा। एक मिनट में पानी पी के थोड़ा आता हूँ। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। देखिए ये जब बात कर लिया हूँ कास्ट वास्ट वाला, अब आ जाते हैं हम लोग, एक है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब जो फिजिकल है, जिनको फिजिकल से फॉर्म भरे थे और फिजिकल कैटेगरी में आप आते हो, तो फिर आपको दिखाना भी पड़ेगा कि सही में फिजिकल हो, तो वो जहाँ से बनता वो दिखाना होगा। उसके बाद में क्या है, आपको CLC या फिर TC कहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC देना है, आपको बता दिया हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से फॉर्मेट मिलेगा, सुबह का वीडियो में अपलोड है। उसके बाद में आपको एंटी रैगिंग देना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना है, ये कहाँ से बनेगा सुबह बता चुका हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इसके अलावा क्या, अगर आप समझ रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा, हम आज कह दे रहे हैं, कल पूछिएगा, यही वीडियो शेयर कर देंगे उस समय। ये जब सब डॉक्यूमेंट जो दीजिएगा ना, इसको एक फाइल में, ये फाइल समझ लीजिए है, इस फाइल में सब सरिया लिए आप। उसके बाद ये तो कॉलेज में जमा हो जाएगा 3 साल के लिए, पूरा 3 साल के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, और इसी का एक जेरॉक्स कॉपी भी कॉलेज आपसे मांगेगा। इसमें लिखा हुआ है A1 सेट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द एबव सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट, मतलब सभी जो आप दे रहे हो सबका जेरॉक्स कॉपी भी आपको देना है, क्योंकि 3 साल बाद आपको ये वापस मिलेगा, तो कम से कम कॉलेज के पास सबूत तो रहेगा ना कि हाँ मेरा बच्चा ये था, इसका यार नाम था, ये यहाँ से आया था, तो कॉलेज आपसे लेगा जेरॉक्स भी, मतलब कॉलेज दो चीज़ लिया, एक ओरिजिनल भी लिया, एक आप जेरॉक्स भी लिया। मेरे हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी, मतलब सभी का जेरॉक्स कॉपी करवा के अपने पास में रख लीजिए, 1 से 2, जितना मैक्सिमम कराइएगा उससे आपको फायदा होगा। इन फ्यूचर कभी भी 10th लेवल पे जॉब आता है, उस जॉब को एट अ टाइम भरने के लिए आपको कॉलेज इशू डॉक्यूमेंट्स देगा, 1-2 घंटा के लिए देगा, 2 दिन के लिए देगा, भरो काम कर लो, पर सोचिएगा ना कि इसको ले लेंगे वापस इसी बहाना, तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसको अपने पास कम से कम रख लीजिएगा, ताकि कभी फॉर्म वॉर्म आएगा तो आप घर बैठे बैठे भर सकें। नहीं तो कॉलेज जाइएगा, फिर उसको लीजिएगा, भरिएगा, टाइम नहीं रहेगा, ठीक ना। उसके बाद में क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब बात करते हैं फ़ी क्या लगेगा, एडमिशन का फ़ी क्या लगेगा और कैसे पेमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट बात कर लूँ, इसमें आपका GWP भी आ जाता है। उसके बाद में PPP मोड में बात कर लूँ या प्राइवेट में, देखिए फ़ी क्या होता है आप सभी को मालूम है कि इसमें लगभग खर्च आपका होगा 2000 से लेकर 3000। मैं खर्च का बात कर रहा हूँ, एक्यूरेट क्या फ़ी है उस कॉलेज का, ये कॉलेज के नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया सुबह से ही कि इतना रुपया लगेगा, और इसको इस तरह से देना है। PPP मोड में 2 सीट होता है, एक होता है आपका फ्री सीट, एक होता है आपका पेमेंट सीट। उसमें भी क्या है कि फ्री में लगेगा 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में, अब पेमेंट में लगेगा आपका, डिपेंड करता है किस कॉलेज में जा रहे हो, मतलब इतना 45,000। अब प्राइवेट में भी इतना लगेगा। अब क्या होता है कि देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें 2 है, मतलब 2 भी लग सकता है या 3 भी, या फिर इसके बीच में। तो ये जो पेमेंट है आप अपने साथ में लेकर जाइएगा, तो प्रयास कीजिए कि आप ऑनलाइन लेके जाइए और अपने साथ में ATM रखिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अगर ये कॉलेज में नोटिस में लिखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप भाई गूगल पे फ़ोन पे यूज करते होंगे तो मार दीजिएगा सीधा सीधी। और अगर बोलेगा नहीं तुम बैंक जाओ, किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम दे देगा कि यहाँ पे बैंक है, वहाँ जाके जमा कर दो, तो जब बैंक में जमा करते बैंक आपसे लेगा कैश, तो उस समय ATM से निकाल लीजिएगा पैसा को,
तो यही चीज़ है, इसलिए जब भी पैसा ले तो ऑनलाइन ले जाइए, मेरा ये हिसाब से कहना है। हम भी इस तरह एडमिशन लिए थे, हमको लिया था कैसे, मगर हम ले गए थे ऑनलाइन, हमको बोला कैश से भी हो जाएगा, तो हम गए ATM पैसा निकाल के जमा कर दिए। ये आपका हो गया क्या, एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी के मतलब हो जाता है कि वही आपका पूरा साल भर का फ़ी है, वही फ़ी आपका पूरा साल भर का है। फिर अगले साल इतना पैसा लगेगा आपको, फिर अगले साल पैसा लगेगा, 3 बार लगेगा, आपको डिप्लोमा खत्म। ये होता है आपका एडमिशन फ़ी। ये मत सोचिएगा कि एडमिशन लिया गया फिर हमसे लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का फ़ी या एग्ज़ाम का फ़ी, तो एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ी तो लिया जाएगा, मगर पढ़ाने का पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि एडमिशन चार्ज का मतलब यही होता है। ये हो गया पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मतलब कि जब कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में पूछिएगा कि एडमिशन सेल कहाँ है, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। सभी कॉलेज क्या करता है ना, स्टिकर चिपका देता है कि ऐसे जाइए, ऐसे मुड़िएगा, वो रूम जाइएगा, एडमिशन रूम जाइएगा। एडमिशन के स्टाफ जहाँ बैठे हुए होंगे, वहाँ जाने के बाद उनको दिखाना क्या, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर। डॉक्यूमेंट्स मत दिखाइएगा कि सर हमको इस कॉलेज में यहाँ ये ब्रांच मिला है, हमको एडमिशन करवाना, क्या प्रोसेस है। तो आपको एक फॉर्म देंगे, एक फॉर्म देंगे आपको भरने के लिए। उस कॉलेज का पर्टिकुलर नाम से फॉर्म होगा, उसको भरिएगा, सही भरिएगा। आप प्रयास कीजिएगा कि कैपिटल लेटर से फॉर्म को भरिएगा, कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर का काम मत कीजिएगा। उसके बाद में क्या है, इस फॉर्म को भरने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही भरे कि गलत भरे। सही भरने के बाद में इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको दीजिएगा, पूछिएगा सर पेमेंट कैसे करना। अगर ये बोलेंगे कि इन्हीं का कॉलेज में कहीं पे कुछ है रखा हुआ, या तो QR कोड है, या गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है, या फिर कैश ही जमा लेता है वहाँ पे, तो कर लीजिएगा। और बोलेंगे नहीं मेरे कॉलेज में नहीं होता है, आप जाइए बैंक जाइए, वहाँ जमा कीजिए मेरे कॉलेज के नाम से, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। ये कर लिया, आपका एडमिशन सक्सेस हो गया, एडमिशन आपका हो गया। प्रोसेसिंग करने के लिए कभी भी अकेले मत जाइए कि आपको मिला तो आप उठे पुठे पहुँच गए। अपने साथ किसी गार्जियन को ज़रूर लेके जाइए, गार्जियन को। और जिनको जानना है ना कि हॉस्टल कैसे मिलता है, तो सरकारी कॉलेज में ना अभी 21 तारीख से 28 तारीख तक सिर्फ एडमिशन होगा, हॉस्टल का जिक्र तक नहीं होगा कि आपको कैसे मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल एडमिशन होगा कॉलेज में। पर PPP मोड में और आपका प्राइवेट कॉलेज में आपको उसी दिन आपको हॉस्टल चाहिएगा तो मिल जाएगा। बोलिएगा हमको सर हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल मिल जाएगा। 300 सीट होती है, उसे ऐसा ही बिल्डिंग डिजाइन किया गया है ना कि सभी में 300 सीट होती है। तो 300 सीट में अगर पहले घुस के पाना है तो पाई, क्योंकि इससे पहले 200 बच्चा तो रहता ही होगा। 100 बच्चा थर्ड ईयर का, 100 बच्चा अभी सेकंड ईयर का, आपको मिलेगा 100 बच्चे को ही। अब पॉलिटेक्निक में 60 सीट के हिसाब से 5 ब्रांच में 300 सीट होता है, मतलब 300 बच्चा एडमिशन लेगा इस बार उस कॉलेज में, मगर मिलेगा 100 ठोको। अगर लेने का मन है तो कल वाले बुकिंग कर लीजिएगा। बुकिंग मतलब कि 3-4 हज़ार रुपये खर्चा लेगा आपसे, आपका नाम पे बुकिंग कर देगा कि वो जिस दिन आप शिफ्ट में आइएगा उस दिन आपको पूरा पेमेंट देना है, होटल खाने पीने रहने का स्टार्ट कर देना कंटिन्यू। ये हो गया पूरा तरह से। इस देख लिए होंगे, समझ गए होंगे किस तरह से एडमिशन होगा। इतना कर लीजिए, चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो नंबर किसका है, मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सअप नहीं, बल्कि नोडल ऑफिसर का नंबर पर कॉल कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो आपके टीचर है। अब आते सेकेंड राउंड काउंसलिंग के ऊपर। देखिए अगर आपने सही से भरा, बहुत बच्चे क्या किया वीडियो देखे, 18,000 रैंक है, किसी एक बच्चा का हमको मैसेज किया था, कॉल किया था, बोला भैया हमको मेरा 18,000 रैंक है, हमसे अधिक रैंक वाले बच्चे को मिला, हमको क्यों नहीं मिला। हमने पूछा काउंसलिंग किए थे हमसे, बोला नहीं। हम बोले खुद से किए थे, बोला नहीं साइबर से करवाए थे। हम बोले क्या क्या भरे बाबू, तो बोला कि भैया हम भरे थे GP आदित्यापुर, GP धनबाद, GP रांची और इलेक्ट्रिकल लेकर 8-10 को भरे और छोड़ दिए। हम बोले यार तुम क्या समझ रहा था अपने आप को, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस, तुमको पूरा पूर्ण विश्वास था। अगर तुमको पूर्ण विश्वास था तो तुम हमसे मत बात करो, क्योंकि तुम मेरा वीडियो देखता था तो हमसे बात किया तुम आज नंबर निकाल के। तो हम हमेशा वीडियो में कहें ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और मैक्सिमम प्रीफरेंस भरना, लगभग 70-80 प्लस भरना है आपको। जिसको मिला है ना, जिसका लास्ट रैंक भी होगा ना, वो भी 80-90 भरवे किया होगा। आपको दिखाएगा नहीं हुआ कि देखो हम इतना भरे थे तो हमको मिला नहीं, क्या दिखाएगा आपको, वो भरा उसको मिला, बात खत्म। आप नहीं भरे आपको नहीं मिला। इसलिए हमेशा मैक्सिमम प्रीफरेंस को भरना चाहिए। साथ में क्या है कि जब आपका रैंक पर थोड़ा गड़बड़ है, आपको मालूम है कि झारखंड में 3500 सीटें हैं, आपका रैंक इससे पार कर गया, तो काहे भाई हम भरेंगे ऊपर में स्टार्टिंग अच्छा कॉलेज, उस समय हम डालेंगे PPP मोड का फ्री सीट, हम उसमें डालेंगे पेमेंट डालेंगे, तो आप भरे नहीं। आप क्या किए कि नहीं भैया 18,000 रैंक अगर आया, पीछे से फर्स्ट किए अगर हम, तो हम द्वितीय फुट भरेंगे। उस चक्कर में बाबू आपको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा ना जो बच्चा आपसे खराब रैंक भी लाया होगा, और बेचारा CSC भर दिया होगा, लातेहार सिमडेगा खरसावां भरा होगा, PPP मोड का फ्री सीट सब भर दिया होगा, तो उसको बिल्कुल मिलेगा, मिलना भी चाहिए, वो डिजर्व भी करता है। यही चीज़ है कि जब भी काउंसलिंग कीजिए तो सीट मैट्रिक्स को समझिए, उसके बाद ये समझिए कि आप क्या किए, आपका CML क्या बोलता है,
गवाही देता है कि अच्छा मिलने वाला है आपको, अगर देता है तो भर दीजिए, नहीं देता तो मत भरिए। सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से होगा भाई? तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो दिन है वो कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में पूछिएगा मत भैया आज होगा कल, कुछ नहीं, वो सब तामझाम नहीं। सेकंड कब होगा? दुर्गा पूजा के बाद होगा। हम नहीं बोलेंगे कि 10 तारीख को होगा बाकियों की तरह, दुर्गा पूजा के बाद होगा, जब आपका विसर्जन सब खत्म हो जाएगा। हॉलीडे खत्म होने के बाद जब ये सरकारी कंपनियां स्टार्ट हो जाएगी तब होगी। जेसीसीबी क्या है? एक सरकारी कंपनी है। आप जो इसको हल्के में ले रहे हो ना कि ये काम ढिलाई कर रहा है, देखिए 2-3 साल से हम लोग खुद देखे, ऑब्जर्व किए, मगर हमको पूर्ण विश्वास है कि 2022 में ना ये सही काम करेगा। देरी कर रहा है, देरी बहुत किया है, हम लोग भी लगातार आके कई बार उसके खिलाफ बोले भी हैं, पर इस बार काम सही कर रहा है। मतलब जिस दिन जो चीज़ बोल रहा है वो 12 बजे रात से पहले वो चीज़ को वो करके दिखा दे रहा है। हाँ, कभी कभी देरी हो सकती है, मगर अभी तक तो भाई करके दिखाया है। प्लस क्या है कि ये नहीं करता है ना भाई, ये किसी कंपनी को दिया है, हमको मालूम है कौन कंपनी है, कहाँ कहाँ है, पर हम बता नहीं सकते, हमको मना किया गया है, हमको मालूम है। तो इस कंपनी को दिया, वो कंपनी भी सही कर रहा है। वो क्या कि बेचारा वहाँ के जो स्टाफ लोग है, वहाँ के जो अधिकारी से मेरा संपर्क है, वो लगातार लोग काम कर रहे हैं, शाम में रात में काम करे, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमेशा जब नोटिस जिस भी निकाला था उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एक लाइन लिखा हुआ था वहाँ पे कि अधिकतम से अधिकतम फिलिंग कीजिए। मतलब आप अगर पेमेंट कर दियो काउंसलिंग का 400 रुपये या 250 रुपये, तो आप मैक्सिमम प्रीफरेंस को भरो ताकि आपको मिलने की उम्मीद रहे। तो बच्चा सोचे 30 को भरेंगे, देखिए हम जितना का भरे ना, देखिए चार्ट खत्म हो जाएगा। हम 50 रुपये लिए थे भरे का, मगर इतना भर के हम दिए सबको। क्यों? हम जानते थे कि अच्छा रहेंगे तभी भरेंगे, खा रहेंगे तभी भरेंगे, तभी ना मिलेगा, यही बात है। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसको मिलता है भाई? देखिए जेसीसीबी के बाद ना सभी चीज़ का इतिहास रहता है। वो मेरा वीडियो भी देखता है, आपका बातों भी सुनता है, आपका मेल को भी पढ़ता है, बस वो रिएक्ट नहीं करता, उस समय आने पर रिएक्ट करता है। मतलब जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिल चुका है सीट, अगर ये बच्चे लोग होशियार बनकर अपना एडमिशन ले लिए, उसके बाद में सेकेंड राउंड काउंसलिंग को करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेसीसीबी को इससे 400 रुपये 250 रुपये पैसे भी मिलने वाला है, घाटा नहीं है। आप पार्टिसिपेट बिल्कुल कीजिए। पर अगर इसमें जो कॉलेज वाला को भरिएगा सोच समझ कर, उसमें से कुछ मिला तो यहाँ से एडमिशन कैंसिल मतलब आपको कॉलेज से फ़ोन नहीं आएगा कि आपका एडमिशन चला गया है, आप आकर टीसी लीजिए, नहीं, फ़ोन वो नहीं करेगा। आपको लगेगा अरे हम यहाँ भी नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं मिला, पहले वाला ये ठीक था, तो सोचिएगा ठीक था तब तक वहाँ गए वहाँ से, और यहाँ लीजिएगा तो होगा ही वाला, नहीं लीजिएगा तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये भी गया, ये भी गया। इसलिए जो मिला अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग करना है आपको, तो वहाँ पे आप अच्छा ब्रांचें भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर आप सोच रहे कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेगा, सेकेंड राउंड जब हम भरेंगे तो दोबारा हमरे मिलेगा, नहीं भैया। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ध्यान उसको दिया जाएगा ना, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलाउड नहीं हो पाया, या तो उनकी खुद की प्रेफरेंस की वजह से या खुद की रैंक की वजह से। अगर उनको अलाउड नहीं हुआ था तो फिर वो उसका चांसेस बढ़ता है, पहले उसको देगा, सीट बच जाता है तो आपको बुला कर दे देगा भाई, ठीक ना। ये होता है। आप सोचिएगा नहीं हम दोनों बार हम ही फायदा लेंगे और इसको कुछ नहीं मिलेगा, जो बच्चा को नहीं मिला था, उसके बाद यहाँ से टीसी लेंगे, यहाँ आएंगे, अब फिर होगा थर्ड राउंड सीट बचा हुआ सीट में, फिर हम ही लेंगे। वैसे नहीं होता है, जिसको नहीं मिला उसको फायदा। हाँ ये है कि सबको, जिसको नहीं मिला सभी को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा, उसमें भी सेम प्रोसेस है, भरने का तरीका। और जितने लोग को नहीं मिला उसमें सबसे अच्छा CML किसका है, इसको नहीं मिला उसमें से सबसे अच्छा CML रैंक किसका, उसको ध्यान दिया जाएगा। ये आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। उसका भी 400 रुपये पैसा लगेगा, 250 रुपये लगेगा, उसका भी एक सीट मैट्रिक्स होगा। ये सीट मैट्रिक्स कब आएगा? तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 28 तारीख को खत्म हो जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद में जेसीसीबी सभी कॉलेज को फ़ोन करेगा कि तेरे कॉलेज में जितना बच्चा को भेजे थे क्या वहाँ एडमिशन हुआ था ना, ये बोलेगा हाँ सर हो गया, मतलब यहाँ पे 0 सीट बचा है। बोलेगा नहीं सर आप भेजिए 100 बच्चा को, हमारे पास आवे किया 10 बच्चा, 90 सीट बच गया, तो बोलेगा ठीक है ऐसा बात है, तो 90 को डिटेल्स भेज दो हमको। फिर ये क्या करेगा, जेसीसीबी जब बनाएगा सीट मैट्रिक्स लिख देगा कि फलना कॉलेज में 90 को सीट है। और 90 को सीट इसका ही मतलब नहीं है कि 90 को जनरल के लिए OBC के लिए, ऐसा नहीं है। जो फिर सीट मैट्रिक्स का वही पैतरा जाति वाति को लेकर जो चल रहा है, SC ST BC1 BC2 जनरल EWS जिसको जिससे बांटा हुआ है ना, उसी तरह से उसको दोबारा मिलने वाला है। ये हो गया पूरा प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। इसके देखने के बाद में कभी भी ना आज के बाद ये हमको मेल मत कीजिए भैया, आप लोग से हाथ जोड़ते हैं। जब इतना अच्छा ऑफर दिया हुआ है कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, जेसीसी भी बोल दिया है और उसमें फ़ोन लगता भी है, उसी को भुकाइए थोड़ा सा। कितना दिन हम लोग को व्हाट्सअप कीजिएगा, जिसको मिला वो भी खुश है, जिसको नहीं मिला बच्चा नहीं मिला तो ढंग से भरे काहे नहीं। वीडियोज़ में जो कहते थे कि अपने लेके आते थे, नहीं ना, हम तो पास हो गए हैं। जो हम चाहते क्या चाहते कि जितने लोग हमको देखते हो पूरे बातों को सुनो। कभी कभी हम पैनिक हो जाते, कभी कभी हम गुस्सा कर जाते हैं आप लोगों के ऊपर में, मगर हाँ हम दिल के बहुत मासूम हैं। हम गुस्सा करने के बाद हमको खुद खराब लगता है कि यार हमको ज़्यादा बोल दिए, फिर दोबारा अपने बातों को हम चेंज करते हैं आपके लिए, फिर प्यार से हम आ जाते हैं सामने में।
मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर हमको फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हो, तो देखिए, तो पूरा देखिए पहला बात, और देखने के बाद समझिए कि अगला आदमी क्या सही बोला है कि पागल है। अगर पागल है तो मत देखिएगा, और सही बोले, क्योंकि हम एनालिसिस करके, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो फिर किसी का देखते हो, तो हम भी देखते हैं अगला का वीडियो, और अगला आदमी से मेरा पर्सनली बात भी होता है, हर एक चीज़ पर, हर एक मुद्दा बात होता है हम लोग अंदर अंदर, हम लोग कहते भी सेम ही चीज़ है, मगर आप क्या है कि हमारा कुछ देखें और फिर उसका कुछ देखें, और अपने मन से पुआ पका के अपने रास्ते पे चल बने। तो बाबू अभी अभी आप लोग आ रहे हो पॉलिटेक्निक करने, पॉलिटेक्निक जब आप कदम रखोगे ना पहला दिन, समझ में आ जाएगा कि पॉलिटेक्निक है क्या। अगर कर लिए तो बहुत मज़ा, नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत है, फिर ब्लेम करते रह जाओगे कि कुंदन भैया ऐसे कहते थे, वो ऐसे कहते थे, हमको नहीं मिला। नहीं, पूरा देखो समझो, हम हमेशा चाहे कि जो लोग हमको देखते हैं ना, कम से कम उसको मिले, उसका भला होता है कि वो लोग आगे जाकर 10 बच्चों को बताएंगे मेरे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, तो इससे हम ही को ग्रो मिलेगा। इतना कुछ कहा हूँ, अगर जिनको मिला वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया आज तक तो, और जिनको नहीं मैं सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर हम जो कहे वो बात माने तो हम करते हैं, बोलते हैं कि आपको मिलेगा। हम क्या किए तो मालूम है, 90-80 बच्चे को काउंसलिंग किया, 90 बच्चे का, और सभी को कॉलेज मिला है, सभी को, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रेफरेंस भर दिए थे, हमको मालूम था, तो मिला तो मिला भैया। और जो हमको पूछे बोले भैया हम नहीं आपसे करवाएंगे, हमको गाइडलाइंस दे दीजिए, तो हम बहुतों को दिए, बहुतों को नहीं भी दिए। जिनको नहीं दिए सो अलग बात है, जिनको दिए उनको भी मिला। दूसरी बात क्या, बहुत सारे गरीब बच्चे हम जुड़े, भैया पैसा नहीं है आपसे काउंसलिंग करवाना, आपने कहा था फ्री में करिएगा, बिल्कुल फ्री में किए, मगर कब, क्योंकि वो लड़का, वो बंदा मेरा वीडियो को देखता था, और हम कहे थे फ्री में कहेंगे, उस बात को पकड़ के बैठा, क्योंकि मैं वीडियो देखता था इसलिए उसको फ्री में भी किए। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई दुर्गा पूजा के बाद में, तो आपके साथ हम खड़े हैं, और हिम्मत हार नहीं मानना है कि सेकंड में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अरे महाराज सेकंड है तो फिर थर्ड है ना, थर्डो काउंसलिंग होगा झारखंड में। ये बात कहीं पर ही नहीं होगा यूट्यूब में कि थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, हम आज कह दिए कि थर्ड राउंड काउंसलिंग झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 में होगा ही होगा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, कैसे होगा कब होगा हम वक्त में बताएंगे। हमको अंदर का बात मालूम था, हम आपको कह दिया था कि आप सैड ना रहे, आपका दुर्गा पूजा भी अच्छा ही जाए, इसलिए आपको कह लिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, और जो नहीं बढ़ पाया उसको हम ढकेल के बढ़ाएंगे, बस साथ खड़ा रहना आप सभी को। मिलते हैं हम लोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।